नमस्कार। अगला हमारा जो टॉपिक है गुरु नानक। नानक सिख धर्म के गुरु नानक का जन्म 1526 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक गांव में कालूराम खत्री के यहाँ पे हुआ था। ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसलिए इनका जन्म स्थान तिलवंडी को अब ननकाना साहिब कहा जाता है। ये वर्तमान के अंदर पश्चिम पाकिस्तान में है, जिसे सिखों का तीर्थ स्थल माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मध्य युग के अंदर जिन महात्माओं ने भारतीय धर्म साधना समाज व्यवस्था को गंभीर भाव से प्रभावित किया, उनमें गुरु नानक देव का स्थान प्रमुख है। वस्तुतः मध्यकालीन संत साहित्य में गुरु नानक का महत्व कबीरदास के समान ही रहा है। कबीर के समान ही इन्होंने व्यष्टि के लिए विवेक, वैराग्य, भक्ति और ज्ञान की अनिवार्यता संपादित की है। समष्टि के लिए सदाचार, संयम और सामाजिक उन्नति की भावना स्थापित की है। बचपन से ही इनका रुझान शांत था, मननशील थे ये, और इनकी प्रवृत्ति साधु जीवन की ओर थी। आगे चलकर इनका विवाह भी हुआ, 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए, परंतु इनका मन गृहस्थी और व्यवसाय के अंदर नहीं लगा। ये प्राय देश भ्रमण के लिए निकल जाया करते थे और वहाँ पर विभिन्न धर्मों, संप्रदायों के साधु संतों, विद्वानों आदि का सत्संग होता रहता था। वहीं पर ये उनकी वाणियाँ सुनते रहते थे। इन्होंने बचपन में ही पंजाबी, हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा भी पढ़ी थी, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि ये भी कबीर के समान विशेष पढ़े लिखे नहीं थे। ये भ्रमणशील व्यक्ति बहुश्रुत थे और साथ ही शास्त्रों की अपेक्षा इन्होंने अनुभव से ज्ञान अर्जित किया है। नानक देव में भी हम यह विशेषता पाते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक होने के कारण इनके संबंध में अनैतिहासिक की वदंतियाँ प्रचलित हो गई है। जैसे नामदेव, रैदास, कबीर आदि के साथ इनकी भेंट हुई थी, जबकि ये ही तीनों ही उनके पूर्व में थे। गुरु नानक भक्त थे, भक्ति भाव में विहल होके ये पदों का गायन करते रहते थे। कालांतर में उनका संग्रह सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में इनके पदों का संकलन किया गया है। इन्होंने महिला शीर्षक प्रकरण में इनकी वाणी को संग्रहित किया है। कबीर के समान ये भी निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे और लोगों की धारणा है कि ये भक्ति साधना के क्षेत्र में पूर्णतः कबीर के अनुयायी थे। कबीर के समान ही इन्होंने साकारोपासना, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया है। परंतु उनके इस विरोध में कबीर के समान अक्खड़ता, कटुता एवं निर्ममता न होकर के इन्होंने शांत, सौम्य एवं उदार होकर के विरोध प्रकट किया है। अपने दर्शन में इन्होंने ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति का समन्वय करते हुए इन्होंने समन्वयवाद को प्रदर्शित किया है। कबीर अपने परम तत्व ईश्वर को राम कहते थे और नानक उसे शब्द वाणी मानते हैं। नानक का यह परम तत्व शंभु है।
अजन्मा है, प्राप्त होने वाला है, उसकी प्राप्ति गुरु के कृपा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नानक जीवन की जो सार्थकता है वो भगवान के ध्यान और नाम स्मरण में निरंतर निरत बने रहने को ही मानते हैं। भगवान के भजन के सम्मुख अन्य सारे तत्व गौण हैं। उस परम तत्व को प्राप्त कर लेने से संसार के जितने भी कष्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो कट जाते हैं और साधक मुक्तात्मा बन जाता है। कबीर के समान ही इन्होंने राम को अपना प्रियतम माना है और मेरा मनो राता लाल प्यारो राम, ऐसे शब्दों का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। इनके काव्य में विनय भावना है, कोमलता है, मधुरता है आदि के साथ ही इनकी तुलना संत वेदास से की जाती है। कबीर ने अपने समकालीन और प्रवर्तित युग पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। प्रभाव की दृष्टि से नानक कबीर से कहीं अधिक श्रेष्ठ और आगे बढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने एक ऐसे धर्म की नींव डाली थी जिसमें सबको समान स्थान और समान अवसर प्राप्त हो सके। वहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, न कोई बाह्य आडंबर था, न ही कोई आचारों का बंधन था। यह धर्म मानव मन में एक अद्भुत शक्ति का संचार करता है जिसमें उदारता, निश्चलता, कोमलता, विनय भावना के साथ साथ निष्ठा, अद्भुत त्याग भावना, अनुपम सहन शक्ति का ओजपूर्ण समन्वय है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नानक के अनुयायियों पर उनके इस अद्भुत और गहरे प्रभाव की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यदि इनके भक्तों की त्याग भावना, दुख बर्दाश्त करने की शक्ति और अपार धैर्य को देखा जाए तो यह मानना पड़ेगा कि जैसी अद्भुत प्रेरणादायी शक्ति इनकी वाणियों में है वैसे मध्य युग के किसी अन्य संत की वाणियों में नहीं थी। इतिहास साक्षी है कि सिख भक्तों को दीवार में चुना दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया और जितनी भी प्रकार की अमानुषिक यातनाएं थी उन्हें दी गई। फिर भी इन भक्तों ने निराशा या पराजय का भाव नहीं दिखाया। जिन वाणियों से मनुष्य के अंदर इतना बड़ा अपराजय आत्मबल और कभी समाप्त न होने वाला साहस प्राप्त हो सकता है, उनकी महिमा निसंदेह अतुलनीय है। सत्य हृदय से निकले हुए भक्त के अत्यंत सीधे उद्गार और सत्य के प्रति दृढ़ रहने के उपदेश कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, यह नानक की वाणियों में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, इससे आगे कल पढ़ेंगे।